सोल एंड टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इस कंपटीशन के होस्ट लू क्वी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आज हमारे मिंगदू सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का फाइनल है और जो 9 कंटेस्टेंट हैं उन्हें मिंगदू के 3 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट किया गया है और इस कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इन तीनों ही अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि आगे आके अभी स्पीच देंगे। और इस बात को सुन के लॉर्ड चैन को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि इस तरफ इस एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर उन दो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत कैसे हुई हमें उनके लेवल पे दिखाने की। क्या तुम्हें लगता है कि वो दो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हैं? और इन बातों को सुन के पहले तो टांगू काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन अब ये मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि नानगोंग वांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तीसरे नंबर पे लिया गया है। जिसके बाद हमें ऑल्टो चैम्बर के प्रेसिडेंट एन ली टोंग को दिखाया जाता है और इस ऑल्टो चैम्बर कॉमर्स के पीछे सन मून इंपीरियल मिलिट्री खड़ी है और इसे देख के वो यह मन में कहता है कि ये तो सच में काफी हैंडसम है और अगर कोई बंदा बाहर का हो तो वो कभी भी सोच भी नहीं सकता है कि ये पर्सन मिंगदू अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होगा। और वो यह इसके पास सोल पावर फ्लक्चुएशन को रेडिएट होते हुए भी महसूस कर पा रहा होता है और इससे इसे लगता है कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन बेस होगा वो सोल डोलो लेवल का होगा। जिसके बाद हमें कॉमन अलायंस लीडर शांगुआन वई अर को दिखाया जाता है और ये फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और कुछ जने इसे देख के इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है और ये अब तक की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है जिसे मैंने अब तक देखा है। जबकि युहा भी इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये तो अभी काफी ज्यादा यंग है, क्या ये सच में लीडर है? और युहा की यंग वाली बात गोंगवान भी सुन लेता है और ये कहता है कि क्या यंग, क्या तुम जानते भी हो कि ये कितनी बड़ी है? ये तो यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी है। और इस पे टांगू भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद तीसरे नंबर पे ब्लैक वाटर लीग नानगोंग वान का नंबर आता है और इनके पीछे इंपीरियल फैमिली है और ऊपरी तौर पे इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन में साथ में आके एक टूर्नामेंट को क्रिएट किया है जिनका लक्ष्य पैसा छापना है। हालांकि असल में तो ये एक क्रिटिकल मोमेंट भी है इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ये काफी बड़े बदलाव ला रही हैं। और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो मार्केट के अंदर जितने भी मेटल ट्रांजैक्शन सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि स्मगल हुए वे मेटल भी। और आगे कंटिन्यू करने से पहले भाई लोग मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसमें मैं जुजुत्सु काइसन को डाल रहा हूँ और लकीली वो डिले हो गया, जिससे कि मुझे उसे कवर करने में समय मिल जाएगा। प्लीज आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाइए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो उसे सब्सक्राइब करने में। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद इन तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया जाता है स्टेज पे आके स्पीच देने के लिए और ये कंपटीशन तीनों पार्टीज के बीच में हो रहा है। तो जहाँ तक है ऐसा माना जा रहा है कि इंपीरियल सोल टूल इंडस्ट्री को इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आज के फाइनल्स में हमारा ब्लैक वाटर लीग ही जीतेगा और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी ये एबिलिटी है। और अब जब चैंपियन हमारे ब्लैक वाटर लीग की तरफ से होने वाला है तो क्यों ना हमारी तरफ बैट लगाई जाए। और तभी ये ऑल्टो चैम्बर का चोमू कहता है कि ऐसा दिखता है कि नानगोंग वांग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं इस चीज से इनकार करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी हमारी तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही चैंपियन बनेंगे। तो ऑल्टो चैम्बर के बिहाफ पे मैं उनके ऊपर 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की बैट लगाता हूँ और अगर इनमें से कोई भी कंपटीशन को जीतता है तो इस बैट से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी ही उसको ही जाएगा। और 100 मिलियन का सुन के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी कॉमन अलायंस की लीडर आगे आते हुए कहती है कि दोनों ही साइड्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो ये लिटिल गर्ल पीछे कैसे रह सकती है? हमारा जो कॉमन अलायंस है वो तुम दोनों की जितना अमीर या फिर पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे कॉमन अलायंस के अंदर कुछ ब्यूटीज हैं और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस कंपटीशन को जीतता है तो 10,000 लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं और इसके साथ साथ रिवार्ड के लिए एंशिएंट ब्लड के साथ 3 ड्रैगन गर्ल्स को स्लेव के रूप में दिया जाएगा। और ड्रैगन गर्ल का सुन के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा अचंभित होते हुए कहती है कि ये नामुमकिन है, कैसा हो सकता है कि इन्होंने सच में एक ड्रैगन गर्ल को ढूंढ लिया हो? क्या इन्हें श्रापों से डर नहीं लगता है क्या? और ये तो वाकई में काफी बढ़िया और बड़ा बोनस है। तो इसका बाजू वाली कहती है कि तुम्हारी स्टोन को सुन के ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हें हासिल करना चाहते हो। जिस पे ये दूसरा लड़का कहता है कि मैं सच में उनके अपीयरेंस को देखना चाहता हूँ। जिस पर सईतो कुछ भी नहीं कहता है। तो सईतो को देख के युहा मन में कहता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ, तुमने जो अपने पार्टनर के रूप में ही सईतो को चूज किया है तो तुमने वाकई में एक सही
पर्सन को पिक किया है। और तभी युहावरो के पास नानगोंग वांग आ जाता है और ये काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि तुम लोग अपना बेस्ट देना और यहाँ तक कि अगर उनको मारना पॉसिबल हो तो उन सभी को ही मार देना, और अगर कुछ भी गलत होता है तो इस चीज की सारी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और यंग मैन अपना पूरा जोर लगा देना, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद एक काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और शेंगवान भैया ने जो ड्रैगन गर्ल का जिक्र किया है, मैं उनमें से एक को तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। और इस चीज को सुन के यामन में कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली नानगोंग वांग कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है और शायद मैंने इसे लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही अपनी स्किल्स दिखा दी थी। और ये कंपटीशन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों पार्टीज के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और याओ ने जो इतने सारे प्राइजेस को यहाँ पे देखा होता है, तो इसने यहाँ तक कि जब ये एक्सचेंज स्टूडेंट था तब भी इतने सारे गुड्स को नहीं देखा था। और रही बात रेयर मेटल्स की, तो ये जितने भी मेटल्स को जानता है वो सभी ही यहाँ पे हैं। और याओ मन में कहता है कि अगर हम इस कंपटीशन को जीत सके तो हम डेफिनेटली इन सभी को घर ले जा सकेंगे, और यहाँ तक कि उस लेवल 9 के सोल टूल को भी। और ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और तो और यहाँ पे इसके अलावा काफी सारे रेयर मेटल्स भी हैं। और तभी ये ली क्यू अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि इस बार जो रेफरी बन के आया है वो लेवल 9 का सोल इंजीनियर है, और ये अपने टाइटल डुओलो के साथ स्टार स्काई डुओलो ये यू लिन है। और जब यह लेवल 9 के सोल इंजीनियर ये यू लिन का नाम सुनता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये बंदा तो हाई लेवल के सोल टूल्स बनाने में काफी अच्छा है। और हम देखते हैं कि स्टार स्काई डुओलो ये यू लिन एरिना में आ जाता है, और इसे देख के सही तो मन में कहता है कि ये तो आई ऑफ फियर का क्रिएटर है। और अगर आप लोगों को आई ऑफ फियर नहीं पता है कि क्या है तो आप लोग पहले की बैटल्स जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ के सोल टूल यूजर्स को ये अपनी सन डिवाइन नीडल दिखाता है और ये बताता है कि मैंने इसका नाम सन मून डिवाइन नीडल रखा है, मतलब कि ये मेरा सन मून इंपीरियल स्पीयर है जो कि मेरी कमजोरियों की भरपाई कर सकती है, क्योंकि सन डिवाइन नीडल को ओरिजिनली सिर्फ दिन के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक ऑफेंसिव सोल टूल है और ये लॉन्च होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1600 मीटर ऊपर जा सकती है। और इसके अटैक करने की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर का डायमीटर है। और अगर इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो तो ये 30 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकती है और उसके ऊपर एकदम एक्यूरेट अटैक भी कर सकती है। हालांकि नौजवानों में आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि ये सन मून डिवाइन नीडल इस बूढ़े आदमी का अभिमान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे बेकार नहीं जाने दोगे। और इसके साथ साथ इस सोल टूल को एनालाइज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक कर देगा जिससे कि तुम्हारा खेल खत्म। और इस सोल टूल को देख के युहा और सईतो की तो लारी टपकने लगती है और सईतो भावनाओं में भे जाता है और ये कहता है कि जूनियर ब्रदर ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बना है। तो यह तुरंत ही चौंकते हुए इसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है, तो सईतो हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि और नहीं लगता है कि मेरी जुबान फिसल गई। जबकि इस तरफ ये टीचर इनकी इन हरकतों को देख रहा होता है और ये कहता है कि उस बुढ़े ये यू लिन की बातों को मत सुनो, वैसे तो उसका जो सन मून डिवाइन नीडल है वास्तव में काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी फिल करने में 3 दिन लगते हैं और इसकी जो अटैक पावर है वो भी वास्तव में काफी अच्छी है, लेकिन हर बारी जब भी इसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफी ज्यादा मात्रा में सोल पावर को कंज्यूम करता है। और तभी नानगोंग वांग इस टीचर से आके कहता है कि इन बच्चों के ऊपर इतने ज्यादा कठोर भी मत बनो, और वैसे वास्तव में लॉन्ग रेंज सोल टूल्स के मामले में तुम उस ये यू लिन से पीछे हो। और वैसे तो सन मून डिवाइन नीडल को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी जो पावर है वो लेवल 9 के सोल टूल्स के बीच में टॉप रैंक करती है। जिसके बाद एरिना के अंदर मिंगदू सोल इंजीनियर एलाइट कंपटीशन के 9 पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाता है। तो नानगोंग वान भी युहा और सईतो के साथ एरिना में आ जाता है और जैसे नानगोंग वांग एक बंदे की तरफ देखता है तो वो बंदा काफी बुरी तरीके से कांप उठता है और ये काफी डर सा भी जाता है। और तभी ऑल्टो चेंबर का लीडर कहता है कि मैं काफी लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ कि ब्लैक वाटर लीग का एक क्रिपल रिप्रेजेंटेटिव है, और पहले तो मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली असल में आपने एक अपाहिज बंदे को चुना है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। जिसपे नानगोंग कहता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के तो दिमाग में भी प्रॉब्लम है और मेरी नजर में ये चीज इससे भी ज्यादा कहीं गंभीर होती है। और तभी ये शांगवान कहती है कि ब्रदर नानगोंग आप काफी ज्यादा तेज हैं और यहाँ तक कि आपने तो इस छोटी सी बच्ची को भी डरा दिया है। तो नानगोंग कहता है कि मिस सांगवान आपसे काफी लंबे समय से मिला नहीं और आपके इस प्यारे से चेहरे ने इस बुढ़े को भी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये रेफरी कहता है कि सभी कंटेस्टेंट को 3 आवर्स दिए जाएंगे सोल टूल को बनाने के लिए और हर एक पर्सन सिर्फ एक ही सोल टूल को
बनाएगा और इसके अंदर किसी भी प्रकार के मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कोई प्रोडक्ट पहले से ही आधा अधूरा करके बना के लाया गया हो उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो आप लोग पकड़ में आ गए तो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला देता हूँ कि इन 3 घंटों के बाद आपको आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद इनके बीच की ये बैटल शुरू कर दी जाती है। और ये सभी ही अपने अपने सोल टूल वेपन के लिए कोर बना रहे होते हैं, जबकि इस तरफ यह पार्ट्स बना रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये बच्चा तो काफी अजीब है, अभी इसके पास पूरी पावर है तो ये कोर एरे को बनाने की बजाय अपने सोल टूल के लिए सिर्फ उसके पार्ट्स को ही बना रहा है। असल में ये ऐसा करके करना क्या चाहता है। जबकि इस तरफ हम रात के अंधेरे में कुछ जनों को देखते हैं जो कहते हैं कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये जुईचेन कहता है कि चिंता मत करो, जबकि डोंगर सोचती है कि आज पहली बार है जब वह अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला है और वो चारों तरफ से ताकतवर दुश्मनों से घिरा हुआ है और अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पे अब इस चीज को कहने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब सब कुछ प्लान के अनुसार ही होगा। और तभी हम जू सांसी को देखते हैं जो कहता है कि सारा पैसा इस कार्ड के अंदर है, चाहो तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। और आखिर मेरा सामान कहाँ है। और भाई लोग आप में से काफी सारे लोग सोलेंट 2 का लंबा वीडियो डालने के लिए कह रहे हैं, तो उन भाई लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि डालने को तो मैं लॉन्ग वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन अब इसके काफी कम चैप्टर्स रह गए हैं और इसका एक एपिसोड भी हफ्ते में एक बार ही रिलीज होता है। तो इससे आपको हर एक एपिसोड के लिए कम से कम 1-1.5 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा लंबा इंतजार करने से तो बढ़िया यही होगा ना कि आप लोग रोज ही एक एपिसोड देख लें। और भाई लोग मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।